नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। पानी के टैंकर के टैक्स को लेकर लोगों ने किया जमकर हंगामा। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने पर विपक्ष के निशाने पर आया अडानी समूह। कुलभट्टा पुलिस ने इनामी बदमाश सहित 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बड़े चीना में साफ दिखाई दिया बारिश न होने का असर। गदरपुर पुलिस ने असला बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। रामनगर में व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर अज्ञात लोगों ने की हत्या। विश्व कैंसर दिवस पर कुछ विषयों पर आशा को किया गया जागरूक। डाकघर में इन्वर्टर, बैटरी और कंप्यूटर की चोरी। कर्मचारियों को नशे के दुष्परिणामों की दी गई जानकारी। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में टैंकर स्वामियों ने पानी के टैंकर में टैक्स को लेकर परिवहन विभाग के कार्यालय में जमकर हंगामा काटा। साथ ही टैंकर स्वामियों द्वारा पानी के टैंकरों में व्यावसायिक टैक्स न लगाने की मांग की गई है। वहीं काराडूंगी विधायक से मुलाकात के बाद आरटीओ द्वारा टैक्स न लेने का आश्वासन दिया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। है तो कंट्रोल में है पूरी। हाँ आईजी साहब को कहूँगा मेरे बारे में। अभी इन लोगों का ऑब्जेक्शन ये था कि हम लोग जो है मतलब टैंकर का अपने निजी उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, हम कोई कमर्शियल यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा यही कहा गया है कि अगर जो भी नियमानुसार नहीं चलेगा सिर्फ उसी पे कार्रवाई की जाएगी, उसके अलावा अन्यथा किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा। और दूसरा, कमर्शियल में जो टैक्स लगाया गया है कोई नया नहीं है, ये हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में व्यवस्था है जो पुराने उससे चली आ रही है। पहले तो माननीय विधायक जी के पास गए, विधायक जी ने देहरादून बात करी। उन्होंने कहा कि ये इस तरह से कोई वो नहीं होगा, कोई टैंकरों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद फिर हम आरटीओ ऑफिस हल्द्वानी पहुँचे तो आरटीओ साहब ने कहा जो हम ये आदेश दिया था जो मेरे द्वारा ही दिया गया था, लेकिन अब आप लोग आए हो तो हम ये इसको हम रद्द करते हैं और कोई भी टैंकर से कोई भी काश्तकार से पानी के उसमें कोई टैक्स वसूला नहीं जाएगा, टैंकरों पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो इसी उस पर सीपीयू से भी बात हुई, सीपीयू हमारे कप्तान साहब से भी बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि सीपीयू जो है कोई भी टैंकरों का कोई भी उनका चालान नहीं करेगी और इस प्रकार का हमें आश्वासन मिला है। बिल्कुल आश्वासन मिला है, क्योंकि गरीब परिवारों से टैंकर वाले जुड़े हुए हैं और जानवर इनके होते काश्तकार लोग हैं सारे, और इनको क्या है कि बहुत परेशानी हो रही थी। आज अभी हम परिवहन विभाग में इस समय खड़े हैं और परिवहन विभाग ने हमको पूरा आश्वस्त किया है कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा, कोई भी टैक्स वसूला नहीं जाएगा। और दूसरी, प्रशासन जो है, हम विधायक जी से भी इस विषय में पहले मिल चुके हैं, तो विधायक जी ने भी हमको आश्वस्त किया है और जहाँ सीपीओ चालान काट रही थी बार बार इनका, तो उसके लिए भी हमको आश्वस्त किया गया है। टैंकरों पे व्यावसायिक टैक्स की बात अभी सामने आई है कि इनके द्वारा यह मांग की गई है कि सरकार द्वारा व्यावसायिक टैक्स पेयजल टैंकरों पे वसूल किए जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई विषय संज्ञान में नहीं है। तो इस संबंध में उच्च अधिकारियों से वार्ता की है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और आरटीओ को बताया गया है कि इस तरह की कार्रवाई, इन पर अगर कोई कार्रवाई हो रही, फिलहाल ये कार्रवाई न करें, क्योंकि माननीय विधायक जी को इस विषय से अवगत करा दिया गया है और अगर यह ऐसा कोई विषय अगर संज्ञान में आता है तो इसके बारे में शासन से वार्ता की जाएगी। भगत जी ने भी आश्वासन दिया, अभी संदीप सैनी जी ने भी आश्वासन दे दिया कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, हम उसको वापस ले लेंगे, ये बोला उन्होंने भी। कांग्रेस हाईकमान के दिशा निर्देश के बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेस 6 फरवरी को प्रदेश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार लगातार अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है। इसे देखते हुए कांग्रेस द्वारा 6 फरवरी को देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इतना बड़ा कभी घोटाला नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह, घोटाले को सरकारी संरक्षण, सबसे उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों का संरक्षण, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जो इसके नियंत्रण करने वाली संस्थाएं हैं, वो लकवाग्रस्त हो गई। सेबी को तो लकवा भी मार गया और कोमा में भी चली गई, बोल ही नहीं पा रही है। और आरबीआई लड़खड़ाते ऐसा लग रहा है कि जवान उसकी जो है लकवाग्रस्त इतनी हो गई, वो अभी तक एक हफ्ते में केवल बैंकों को ये पूछ पाई कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना। ईडी का तो कहने क्या, सीबीआई का तो कहने क्या, इनकम टैक्स का तो कहने क्या, इतना बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला हो गया। और ये सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज और जो आर्थिक मामलों में अपराधों के खिलाफ जो एक्शन करते हैं, वो जिस प्रकार से बिल्कुल सुप्त पड़े हैं, उससे साफ पूरे देश की जनता को ये पता लग गया है कि किसका संरक्षण अडानी को है। SBI, LIC, 21,000 करोड़ रुपया बताइए SBI ने इन्वेस्ट किया हुआ।
हम इस आर्थिक अपराध के खिलाफ और इस आर्थिक अपराधी को सरकारी संरक्षण मिलने के खिलाफ 6 फरवरी को पूरे देश के अंदर SBI और LIC के दफ्तरों के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश में सारे जनपदों में ये प्रदर्शन होगा। SBI के दफ्तरों के आगे, LIC के दफ्तरों के आगे, राजधानी देहरादून में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम लोग प्रदर्शन करेंगे सुबह 10:30 बजे। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बेट तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस टीम ने फरार चल रहे 25,000 की इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा तमंचे के साथ डिस्को करने का वीडियो वायरल करने वाले युवक को भी अवैध तमंचे के साथ हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 12 बोर का एक अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 2 अवैध चाकू, 23 लीटर अवैध शराब सहित करीब 2100 रुपए की नकदी बरामद की गई है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत कल जो है SO पुलभट्टा कमलेश भट्ट द्वारा टीम द्वारा काफ़ी व्यक्तियों की धरपकड़ की गई है, जो एक बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत अच्छा काम है, जिसमें इनके द्वारा एक 20,000 का इनामी पकड़ा गया है चाकू के साथ। एक तमंचा पकड़ा गया जो सोशल मीडिया पे फोटो डाल अपलोड कर रहा था, उसको पकड़ा गया है। उससे 4 कारतूस बरामद हुए हैं, एक चाकू पकड़ा गया है और सट्टा पकड़ा गया है। इस तरीके से ये कार्रवाई इनके पुलिस के द्वारा, पुलभट्टा के पुलिस के द्वारा की गई है, जो बहुत सराहनीय कार्य है। एक ही दिन में इतने लोगों को गिरफ्तार करना बहुत अच्छी बात है और सभी लोगों को ऐसा काम करना चाहिए। आज 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक इनामी किच्छा का है, 20,000 का इनामी है, जो गौवंश वाले मुकदमे में उनका वांछित था, उसको भी गिरफ्तार किया गया। इसके आपराधिक मामले और देखे जा रहे हैं कि गौवंश के और मुकदमे हैं कि नहीं है, कहाँ गए हैं, बहेड़ी में है या यूपी में है कि नहीं है, उसकी तलाश की जा रही है। तो इसमें कोई इनामी है? इनामी 20,000 का इनामी तो है ही है, उसमें गिरफ्तार है। 25,000 का इनामी घोषित है, 25,000 का इनाम है उस पर। कुछ हो रहा है उनके लिए क्या तो भी कोई भी अवैध हथियारों या हथियारों का प्रदर्शन सोशल मीडिया पे करेगा, जिसका मैसेज बहुत गलत जाता है, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। अगर शस्त्र लाइसेंस धारक है तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा और अवैध शस्त्र है तो उसको जेल भेजा जाएगा। अल्मोड़ा बाड़े झीना के बीच जंगल धधकने लगे हैं। आपको बता दें कि फायर सीजन से पहले वन विभाग फायर लाइन काट कर आग लगाता है, ताकि फायर सीजन में भीषण आग से जंगल को होने वाले नुकसान से बचा जा सके। वन विभाग कनारी झीना रेंज के RO ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा आग लगाई गई है, जिसकी आग ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। SSP मंजुनाथ TC के कड़े निर्देशों पर नशे की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के चलते गदरपुर पुलिस टीम ने 5 तमंचे सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुखबिर द्वारा भाकला पुल के पास बांस की झाड़ियों में अवैध असला बनाने की फैक्ट्री संचालित होने की सूचना दी गई थी। इसके आधार पर पुलिस द्वारा छापेमारी की गई और मौके पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, कि पुलिस टीम को बहुत अच्छी सफलता मिली है कि आज गदरपुर में एक बड़ी वेपन्स बनाने की फैक्ट्री, मतलब पोर्टेबल वेपन्स बनाने की फैक्ट्री, और इसका फैक्ट्री का जो संचालक भी हमारे पकड़ में आया है, जो इसका नाम है सिकंदर पुत्र सतनाम, निवासी मूलतः रुद्रपुर का है। ये उस इलाके में गदरपुर, केला खेड़ा और इवन रुद्रपुर की उस पार्ट ऑफ इलाके में, जैसे बिंदु खेड़ा, अमरपुर, रायपुर और आपका कामरेड का डेरा, इन सारे इलाकों में वेपन सप्लाई का काम करता था। काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स है, मशीनरी से, हार्डवेयर जो बोलते हैं वो हो गया। 2 तमंचे 315 बोर का, एक 12 बोर का तमंचा और एक अर्धनिर्मित तमंचे कहीं 2-3 हो गए थे, और दुनिया अलग अलग प्रकार के उपकरण, ये सारी चीजें हमें बरामद हुआ है। रामनगर क्षेत्र के सिमभड़ा फोर्ट के अंतर्गत एक व्यक्ति का शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही CO बलजीत सिंह भाकुनी एवं कोतवाल अरुण कुमार सैनी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द हत्या का खुलासा करने की मांग की है। संवाददाता कैलाश ट्वेल की रिपोर्ट।
देखिए, सुबह 112 द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि सावलदे नदी के पास एक डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर आई है। मृतक रमेश 49 वर्ष है इसकी उम्र। कल शाम से ये नहीं देखा गया। आज सुबह इसकी सूचना प्राप्त हुई है। सूचना पर पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, आवश्यक कार्य की जा रही है। अल्मोड़ा में विश्व कैंसर दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी MC पंत की अध्यक्षता में आशाओं को कैंसर संबंधी विषयों की जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला चिकित्सालय के सर्जन डॉक्टर सौरभ जोशी द्वारा कैंसर संबंधी विषय पर व्याख्यान दिया गया। संवाददाता हेमंत सिंह महरा की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब। खटीमा स्थित डाकघर में चोरों ने ताला तोड़कर इन्वर्टर, बैटरी व अन्य सामान की चोरी को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि चोरी की घटना के बाद से डाकघर का कामकाज पूरे दिन ठप रहा। वहीं डाकघर कर्मियों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। गेट में ताले कटे थे, तो सुबह जब आए 8:45 के आसपास ताले कटे थे। अंदर देखा तो सामान अस्सी देखा कि 3 कंप्यूटर गायब है, किसी की बैटरी गायब है, कुछ सामान अस्सी पड़ा है, कुछ खाली बैग गायब है, कुछ रिकॉर्ड गायब है। 3 मॉनिटर लेके 16 बैटरी लेके UPS की और कुछ रिकॉर्ड गायब मिला। फिर पुलिस को बुलाया, उनसे हमने वीडियोग्राफी कराई और हमने भी अपने स्तर से की। इसके बाद तहरीर देके वहाँ कोतवाली में तहरीर भी दे दी। रुद्रपुर जिला चिकित्सालय की ओर से नगर निगम सभागार में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें नगर निगम के पर्यावरण मित्रों सहित सभी कर्मचारियों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए नशा मुक्त होने के लिए जागरूक किया गया। इस कार्यशाला का शुभारंभ मेयर रामपाल सिंह एवं नगर आयुक्त विशाल मिश्रा द्वारा किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कल दोपहर में नगर निगम रुद्रपुर परिसर में जिला चिकित्सालय की टीम जो नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और डाबर की टीम के द्वारा एक संयुक्त एक आयोजन किया गया गोष्ठी का, जिसमें लोगों को जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं उनको नशे से दूर रहने के लिए मोटिवेट किया गया और साथ ही साथ उनको डाबर कंपनी द्वारा च्यवनप्राश भी दिया गया। इससे कहीं ना कहीं हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं उनका मनोबल भी बढ़ा है और एट द सेम टाइम वो नशे से दूर भी हो रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। रामनगर के ग्राम पीरू मदारा क्षेत्र में लगातार डंपर वाहन ग्रामीणों की मौत का काल बनकर सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन इन पर कार्रवाई करने में पूरी तरह नाकामयाब साबित हुआ है। आपको बता दें कि ग्राम भवानीपुर में रहने वाली मोहनी देवी के मकान में वाहन घुसने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इससे किसी तरह की कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। ग्रामीणों ने रोष जताते हुए इस इलाके में डंपर वाहन न गुजरने की मांग की है। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। मामला ये है कि 11:30 बजे डंपर आया, हम सो ही रहे थे, नींद भी नहीं आई थी, बल्कि हम अंदर आए। मेरे को तो ऐसा लगा कि भूकंप आ गया, शायद हमारा घर ही गिर गया। भूकंप आया, मैं गेट पे आई, तब तक देखा तो क्या कहते डंपर ऊपर ही चढ़ा हुआ था। मैं छत में गई, मैंने गेट नहीं खोला, मैं छत में गई, मैंने फोन किया, अड़ोसी पड़ोसी को सबको फोन किया, सबने फोन किया, रिसीव किया। मैं छत में गई, मैंने डंपर वाले को ये धमकी दी, मैं कहा तू यहाँ से जाइयो मत, यहीं पे रहियो, देख ले तू गया तो वो गया भी नहीं। बाद में भागा, जब सब आ गए थे, एक उसमें से भाग गया, एक क्या कहते थाने में ले गए। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, डंपर आए, जाने दो, इससे हमारे प्रेशर इतना डाल दिया, जाने दो, बोल रहे इधर से जा रहे हैं, इधर को जाने दो, उधर से मत आने दो। कैसे नहीं जाने, इधर के खाली डंपर कैसे जाने दे? एक पुलिस वाले सर बोले मेरे से कि क्या कहते, मैंने बोला कि हाँ मेरा बच्चा अंदर कुछ हो जाता तो आप लेते, आप गारंटी लेते। बोले क्या कहते कुछ हुआ तो नहीं, कोई मरा तो नहीं, ये कोई बात ही, मेरे 8 साल का बच्चा है, कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, आप वो करते।
क्या कहते हैं 8 साल का बच्चा है मेरा, अंदर सो रखा था, इतना डर गया वो कि बताऊं क्या। मैंने पुलिस वालों से ये भी बोला कि आप, मैं डंपर वालों को जाने देती हूँ, आप मेरी गारंटी लो कि घर में कुछ नहीं होगा। पुलिस ने सर मुझे ये धमकी दी हुई है कि अगर आप ज्यादा बोलोगे तो आपको हम वो करेंगे, कार्रवाई कराएंगे आप पे, ठीक है। दूसरी बात ये बोली गई है कि अगर तुम्हारा बच्चे की बात आई थी, तुम्हारे बच्चे को, हमारे बच्चे को नुकसान हुआ, तुम्हारे बच्चे को नुकसान हुआ है क्या? वो घटना घटी है, कोई मर गया क्या? मर गया, सीधा ये बोला गया है। तो अब इसमें पुलिस वालों के साथ क्या कार्रवाई की जाए? डंपर ये यहाँ से आके सीधा घर के अंदर ही घुसा हुआ है, देख लीजिए आप, आपके सामने 11:30 के करीबन हुआ है ये एक्सीडेंट। रात के 11:30 बजे हुआ है, जो अभी यहाँ पे आके पूरा घर के अंदर ही, आप लोग की लोकेशन आपको देख ही रहे होंगे। और बेटा हाँ, पूरा घर डैमेज है, पूरी दरारें आ गई है घर पे, पूरा डैमेज है। मेरी मांगे तो ये है सर, यहाँ पे डंपर बिल्कुल नहीं चले। कल का ये बड़ा दुखद यहाँ पर रहा, और 22 टायर डंपर जो है उसमें एक मकान को क्षति पहुंचाई है। इसके खिलाफ भी अभी ये तहरीर दर्ज कर दी गई है, और जो भी मुआवजा होगा वो उसके स्वामी से उसको वसूल कर उनको दिया जाएगा। साथ ही आपराधिक मुकदमा पंजीकृत करके प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से जो स्पीड ब्रेकर वाला इश्यू उन्होंने यहाँ पे को उठाया है, उस पर भी प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लगातार दबिश दी जा रही है, प्रभावी कार्रवाई हम लोगों के स्तर पर भी की जा रही है। पीरबोदरा क्षेत्र में अभी जैसे यहाँ पे चौकी इंचार्ज ने भी बताया कि इस पर जो है लगातार जो है हम लोगों के द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, ऐसा इन्होंने अवगत कराया है। और अगर कुछ कमियां भी हैं तो उनको और ज्यादा जो है यहाँ पर सड़क सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसको लेकर यहाँ पर हम लोगों ने ये कहा है कि एक संयुक्त सर्वेक्षण करने के उपरांत ही जो है कोई इसमें युक्ति संगत निर्णय लिया जाना उचित होगा, और इस संबंध में जो है जिलाधिकारी महोदय को भी हम जो है आख्या प्रेषित करें। आज अल्मोड़ा के साईं रेमजे इंटर कॉलेज में सुर सम्राट स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी की जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा मंत्री कर्नाटक द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह की रिपोर्ट। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में अशोक लैलैंड कंपनी से निकाले गए 300 बेरोजगार युवाओं का धरना प्रदर्शन जारी है। युवकों ने चाय छानकर अपना आक्रोश जताया। इससे पहले भी उनके द्वारा तमाम तरीकों से अपना गुस्सा जाहिर किया जा चुका है। आपको बता दें कि इन युवाओं का कहना है कि सरकारी योजनाओं के तहत डिप्लोमा कोर्स करने के बावजूद भी लैलैंड कंपनी में उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है, जिससे उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यहाँ पे एक अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है दिन रात इतने ठंड में। मतलब हमारे साथ एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, जिसका मतलब राज्य सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, इसमें कोई न्याय नहीं मिला। मतलब एक शर्म की बात हो गई है। हम जिस उत्तराखंड देवभूमि के नाम से उत्तराखंड को जाना चाहता था, आज उसी उत्तराखंड में ये बाहर के जो उद्योगपति है यहाँ पे आके युवाओं का छलाव कर रहे हैं। एक शिक्षा दी, एक वो भी इन्होंने बेच डाली। एक शिक्षा के नाम पर एक फर्जीवाड़ा किया गया, जिसकी वजह से हम 300 युवा बेरोजगार हो गए। और शर्म की बात तो यह है कि राज्य सरकार भी इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रही है। और हम यहाँ पर पिछले 1 महीने से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हुए हैं। जो हम लोगों का इतना बड़ा स्कैम हुआ है, ये सब राज्य सरकार को भी पता है, विश्वविद्यालय को पता है, कंपनी को पता है, जिला प्रशासन सबको पता है, लेकिन इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। बड़ी शर्म की बात है। एक शिक्षा के नाम पर इन लोगों ने हम लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर दिया है, जिसको उससे हम लोग आज यहाँ ये बुद्ध पार्क में धरने में बैठे हुए हैं। न तो उसको राज्य सरकार सूट ले रही है, न को जिलाधिकारी सूट ले रहे हैं, न को कुमाऊं कमिश्नर साहब सूट ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक मिली भगती से जो ये कार्य हो रहा है, इसको हम लोग कहीं से कहीं तक अपने साथ अनहोनी नहीं होने देंगे। देखिए, पिछले 1 महीने से लगातार ये युवा अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो UGC से एफिलेटेड है, और वो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय एक जो डिप्लोमा है इन युवाओं को आवंटित करती है, और OJT के माध्यम से अशोक लैलैंड कंपनी से इनको टाइप कराती है। और जब ये स्थायी जॉब की मांग करते हैं तो इनको ये पता चलता है कि ये जो है ये जो डिग्री डिप्लोमा इन्होंने लिया था वो जो है फर्जीवाड़ा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक वो यूनिवर्सिटी जो UGC से एफिलेटेड है, और उस यूनिवर्सिटी में हर तरीके के जो है डिग्री डिप्लोमा दिए जाते हैं, और वो सारे बच्चे जो है PhD तक उस यूनिवर्सिटी से हो रहा है। और हमारे शहर में इतना बड़ा प्रकरण हो गया कि हज़ारों परिवार जो है इससे जो है प्रभावित हो रहे हैं। उसके बाद भी शासन और प्रशासन कुछ
भी करने को तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब तक उत्तराखंड के युवाओं के साथ इस तरीके के छलावा होते रहेगा, कब तक युवा उत्तराखंड का ऐसा छलावा झेलते रहेगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। और हम अभी भी मांग करें उत्तराखंड सरकार से कि इन युवाओं के जो डिप्लोमा है उसको यूजीसी का मान्यता प्राप्त हो, और जो जिस तरीके की जो गलतकृत मुक्त विश्वविद्यालय और अशोक लेलैंड कंपनी ने किया है उसका हम विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं और जल्दी इनके साथ न्याय हो। अल्मोड़ा भैंसिया छाना में क्षेत्र भ्रमण के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि चुनावी मंचों से अल्मोड़ा को शिक्षा का हब बनाने की बड़ी बड़ी बातें करने वाले भैंसिया छाना ब्लॉक के 9 गाँव में अभी तक महाविद्यालय तक नहीं खोल पाए, जो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। जनता द्वारा इनका जमकर विरोध करना चाहिए। संवाददाता हेमंत सिंह भारत की रिपोर्ट। रुद्रपुर में कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस बूथ स्तर पर घर घर जाकर मोदी सरकार की विफलता और राहुल गांधी के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेगी। कांग्रेस का यह अभियान 28 फरवरी तक जारी रहेगा। इस दौरान यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए सभी घोटालों की सीबीआई जांच की मांग की है। संवाददाता योगेश तिवारी की रिपोर्ट। करने का मौका मिला, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत के माध्यम से करता हूँ। और अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ कि आपने है कि इस यात्रा के पीछे सोच क्या, कल्पना, अपनी उपलब्धि कहने के लिए कुछ नहीं। में लगातार बीजेपी के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं, चाहे अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो, अब उसमें भर्ती घोटाले में नए नए लोगों के नाम आ रहे हैं जिनके संबंध प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से, सरकार में रहे लोगों से रहे हैं। अब लोकसभा आयोग जैसी संस्था, संवैधानिक संस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो चुके हैं, वो भी कटघरे में खड़ा है। लोकसभा आयोग पता नहीं कब से ये लोग इस तरह का भ्रष्टाचार घोटाला कर रहे थे, और अब पटवारी, जेई, यही तमाम कई मामले खुल रहे हैं। तो पूरी सरकार कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है, और मेरा मानना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये जांच से क्यों भाग रहे हैं? हम कहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से हो, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निगरानी में हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। है जो नौजवान रात दिन मेहनत करके परीक्षा में देने जा रहे हैं, वो बाहर हो जा रहे हैं, और वो लोग जिनके संबंध हैं, संपर्क हैं, या जो पैसे के दम पर वो चुन के आ जा रहे हैं, उनका चयन हो जा रहा है। तो ये तो बहुत अंधेर हो गया है, इस राज्य में अंधेर हो गया है। नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा, खिलवाड़ कर किया है सरकार ने, मेरा मानना यह है। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागेला न्यूज के साथ। धन्यवाद।